हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th जियोग्राफी का जो 5th चैप्टर चल रहा है उसके बारे में पढ़ने वाले, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया। तो उसके बारे में हमने जो प्रीवियस लेक्चर था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है और वर्जिन वेजिटेशन क्या होता है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले मेनली कि रिलीफ, क्लाइमेट एंड इकोसिस्टम जो है वो बायोडाइवर्सिटी के 3 फैक्टर है। तो आपको याद रखना है कि बायोडाइवर्सिटी जो है इसके 3 इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो कौन कौन से हैं? रिलीफ, क्लाइमेट एंड इकोसिस्टम, ये तीनों जो है वो बायोडाइवर्सिटी के फैक्टर्स है। तो बायोडाइवर्सिटी के इन तीनों फैक्टर के बारे में बात करने वाले। बायोडाइवर्सिटी के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में ये भी डिस्कस किया था कि सभी प्लांट्स एंड एनिमल्स जो होते हैं वो उस जगह को बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है कि उस एरिया में कितने प्लांट्स है, एनिमल्स हैं, उनको बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। तो बायोडाइवर्सिटी है वो उसके फैक्टर्स के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो फैक्टर है रिलीफ, क्लाइमेट एंड इकोसिस्टम, ये किस तरह से बायोडाइवर्सिटी होता है उसको अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला वाला है फैक्टर रिलीफ, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला फैक्टर रिलीफ। रिलीफ में सबसे पहला जो दिया हुआ लैंड, द नेचर ऑफ लैंड इन्फ्लुएंसेस द टाइप ऑफ वेजिटेशन। सिंपल सीख है कि जो लैंड है, नेचर का जो लैंड है, ज़मीन है, वो इन्फ्लुएंस करता है कि वहाँ पे किस टाइप की वेजिटेशन होगी, क्योंकि वेरी करता है। अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइप की जो वेजिटेशन होती है, अलग अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं। तो ये डिपेंड करता है उस किस मीन्स उस जगह की जो है वो लैंड का नेचर कैसा है या वो लैंड कैसी है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे वेजिटेशन होती है। तो रिलीफ में जो पहला अपना जो पॉइंट है वो है लैंड, कि लैंड जो है वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है वहाँ की वेजिटेशन किस टाइप की होगी। फर्टाइल लैंड सपोर्ट्स एग्रीकल्चर वाइल undulating and rough terrains have grasslands and woodlands which give shelter to a variety of wildlife। तो सिंपल सा यहाँ पे कि अगर वहाँ पे फर्टाइल लैंड है यानी उपजाऊ ज़मीन है तो वो सपोर्ट करेगी एग्रीकल्चर को कि वहाँ पे खेती है वो अच्छे से कर सकते हैं। या अगर वहाँ पे इस टाइप की लैंड है जो उबड़ खाबड़ हो या वो फर्टाइल लैंड नहीं है, बैरन लैंड जिसको कह सकते हैं, तो इस टाइप की जो लैंड होती है जिसमें मेनली जो होता है ग्रास लैंड, ग्रास हो गया, वुडलैंड्स हो गए, तो ये इस टाइप की लैंड होती है जहाँ पे वाइल्ड लाइफ के लिए या वाइल्ड लाइफ जो होती है, जंगली जो जीव जंतु होते हैं उनके लिए ये सूटेबल होती है। जो एंडुलेटिंग और रफ टेरेंस जो होते हैं उबड़ खाबड़ वाले, तो वहाँ पे वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करती है इस तरह की ये जो लैंड होती है। तो लैंड में जो है कि फर्टाइल लैंड जो होती है वो तो सपोर्ट करती है एग्रीकल्चर को, और जो रफ लैंड होती है या रफ टेरेन जो होते हैं, उबड़ खाबड़ ज़मीन वगैरह होती है, तो वो वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करती है। वहाँ पे एग्रीकल्चर करना या खेती करना मुमकिन नहीं होता है। इसमें दो नंबर पॉइंट हम पढ़ते हैं सॉइल। सॉइल क्योंकि एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वेजिटेशन के लिए। किसी भी टाइप की जो वेजिटेशन होती है वहाँ पे सॉइल एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है या इन्फ्लुएंस करता है कि वहाँ पे वेजिटेशन किस टाइप की होगी। तो अपना जो ये सेकंड पॉइंट है सॉइल, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स प्रोवाइड बेसिस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, कि अलग अलग टाइप की जो सॉइल, क्योंकि सॉइल जो डिफरेंट टाइप की होती है, अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइप की सॉइल होती है, और ये अलग अलग टाइप की जो सॉइल होती है वो डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन जो होता है वो मीन्स अलग अलग टाइप की वेजिटेशन वहाँ की सॉइल के अकॉर्डिंग वहाँ पे वो होती है। तो सिंपल सा अगर हम समझ सकते हैं कि सॉइल जो हो है वो अलग अलग डिफरेंट टाइप की है, तो वहाँ पे वेजिटेशन जो होंगे वो अलग अलग सॉइल में अलग अलग टाइप का वेजिटेशन ग्रो होता है। द सैंडी सॉइल्स ऑफ द डेजर्ट सपोर्ट कैक्टस एंड थॉर्नी बुशेस, वाइल वेट मार्सी डेल्टाइक सॉइल सपोर्ट मैंग्रूव्स एंड डेल्टाइक वेजिटेशन। कि अगर सैंडी सॉइल जो होता है, सैंडी सॉइल्स वो डेजर्ट के अंदर, जो डेजर्ट की सैंडी सॉइल होती है, जैसे अपना यहाँ का डेजर्ट एरिया है, तो उसमें जो सैंडी सॉइल होती है वो सपोर्ट करती है कैक्टस हो गया, या जो थोर्नी बुशेस होती है मीन्स कांटेदार जो बुशेस होती है, झाड़ियाँ होती है, तो ये उनको सपोर्ट करता है सैंडी सॉइल।
जबकि अगर हम बात करते जो मार्सी है मीन्स दलदल वाला एरिया हो गया या डेल्टाइक सोइल हो गया, तो वो सपोर्ट करता है मैंग्रोव टाइप की वेजिटेशन होती है या डेल्टाइक टाइप की जो वेजिटेशन होती है उसको ये सपोर्ट करता है। और जो हिल स्लोप्स होता है, हिल स्लोप्स मीन्स पहाड़ियों का जो स्लोप होता है, ढलान वगैरह, सम डेप्थ ऑफ सोइल हैव कोनिकल ट्रीज, तो ये जो मीन्स हिल का जो स्लोप होता है उसमें जो प्लांट्स होते हैं वो कोनिकल शेप जो होते हैं, इस तरह की शेप वो एक तरह से बियर किए हुए होते हैं या इस तरह की शेप ये इनको प्रोवाइड करता है। आगे हम बात करते हैं क्लाइमेट की। क्लाइमेट जो होता है, अभी हमने जो फर्स्ट रिलीफ में पढ़ा था लैंड एंड सोइल, अब क्लाइमेट में पढ़ते हैं अपना जो नेक्स्ट जो टॉपिक है क्लाइमेट। क्लाइमेट में सबसे पहला फैक्टर है टेम्परेचर, कि वेजिटेशन जो है वो किस टाइप की होगी, टेम्परेचर उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। द कैरेक्टर एंड एक्सटेंट ऑफ वेजिटेशन आर मेनली डिटरमाइंड बाय टेम्परेचर अलोंग विथ ह्यूमिडिटी इन द एयर, प्रिसिपिटेशन एंड सोइल। एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टेम्परेचर की, वहाँ पे जो वेजिटेशन होगी वो किस टाइप की वेजिटेशन होगी या कितनी वेजिटेशन होगी वहाँ पे, मीन्स कितने प्लांट्स होंगे, कितने ये प्लांट स्पेसीज कितने टाइप के होंगे, तो वो डिपेंड करता है टोटली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि टेम्परेचर वहाँ पे कितना होगा। टेम्परेचर के साथ में ह्यूमिडिटी जो है, ह्यूमिडिटी जो कि एयर के अंदर, या प्रिसिपिटेशन का मीन्स यहाँ पे रेन हो गया, बारिश हो गया, और सोइल जिसमें ह्यूमिडिटी कितनी है उसके आधार पे जो है ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो क्लाइमेट में फर्स्ट फैक्टर कि टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वेजिटेशन जो होती है किस टाइप की या कितनी वेजिटेशन होगी, उसमें क्लाइमेट में फर्स्ट फैक्टर जो है वो टेम्परेचर। उसके बाद में सेकंड दिया हुआ सनलाइट। सनलाइट सभी को पता है कि बिना सनलाइट जो है वो वेजिटेशन होती है वो ग्रो नहीं कर सकती, सर्वाइव नहीं कर सकती। Due to differences in latitude and altitudes, season and duration of the day, there is variation in duration of sunlight. कि अलग अलग जो लेटीट्यूड मीन्स अलग अलग जो हमने जियोग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर था जिसमें हमने पढ़ा था लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स, कि अलग अलग जो रीजन में जो टेम्परेचर होता है या क्लाइमेट होती है वो अलग अलग होती है, डिफर करती है। एल्टीट्यूड का मतलब यहाँ पे हो गया ऊंचाई से, कि कौन वेजिटेशन कहाँ पे किस टाइप की है, वो कितनी ऊंचाई पे है। और सीजन पे भी डिपेंड करता है कि सीजन कौन सा चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग भी वेजिटेशन जो होता है वो डिफर करता है। और एंड ड्यूरेशन ऑफ द डे देर इज वेरिएशन इन ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट, और ये भी डिपेंड करता है कि वहाँ पे जो सनलाइट है वो कितनी उस एरिया में या उस रीजन में कितनी सनलाइट जो है वो पहुँचती है, क्योंकि सनलाइट जो होता है वो प्लांट्स ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो सनलाइट हम जो क्लाइमेट में पढ़ रहे हैं, फर्स्ट जो पढ़ा था टेम्परेचर, सेकंड सनलाइट, और थर्ड जो है वो हम पढ़ते हैं प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन का मतलब होता है रेन्स, बारिश जो होती है। एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल हैव मोर डेंस वेजिटेशन एज कम्पेयर टू अदर एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल। सिंपल सी बात है कि जहाँ पे ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है, ज़्यादा रेनफॉल बारिश होती है, तो वहाँ पे वेजिटेशन होगी वो डेंसली वेजिटेशन होगी। डेंस वेजिटेशन का मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे वेजिटेशन होगी या पेड़ पौधे होंगे। उस एरिया के अगर हम कंपेयर करें कि जहाँ पे लेस रेनफॉल होती है या कम बारिश होती है, उनके कंपैरिजन में ज़्यादा जहाँ पे बारिश होगी, सिंपल सी है कि वहाँ पे वेजिटेशन है वो डेंस होगी, ज़्यादा होगी। तो जहाँ पे बारिश कम होगी वहाँ पे वेजिटेशन कम होगी, यानी प्लांट्स है वो कम होंगे। इन इंडिया ऑलमोस्ट द एंटायर रेनफॉल इज ब्रोड इन बाय द एडवांसिंग साउथ वेस्ट मानसून। तो आपको ये याद रखना है कि इंडिया के अंदर जो मोस्टली जो रेन जो होती है, एंटायर जो रेनफॉल होता है या बारिश जो आती है वो साउथ वेस्ट जो मानसून होता है, जून टू सितंबर, जून से लेकर सितंबर में जो मानसून आता है वो इंडिया की ज़्यादातर रेनफॉल है या बारिश है वो लेके आता है। एंड